हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। सभी साथ साथ मंगलाचरण बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे थे लास्ट सेशन में श्रीमद् भागवतम के स्कंद एक अध्याय 3 और श्लोक संख्या 32 तक हो गया था। तो वह हमने लास्ट सेशन में क्या समझा था। पहले उससे पहले हमने इस अध्याय में अवतारों के विषय में जाना कि भगवान के अनंत अवतार हैं, अनेक अवतार हैं। तो उनमें से 22 अवतारों की सूची यहाँ पर दी गई और फिर अंत में कहा गया कि जो अवतार है सारे, इनमें जो कृष्ण है, एते चांद कला पुंस है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इन इन अवतारों में जो कृष्ण है वे स्वयं भगवान है। वे अवतारी हैं, अवतार नहीं। यानी सारे अवतारों के स्रोत हैं, जितने भी अवतार होते हैं भगवान के, उन सब अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण है। उन्हीं से सारे अवतार निकलते हैं, उन्हीं के सब इनकारनेशन। तो एते चांद सकला पुंस कृष्ण तु भगवान स्वयं, वे स्वयं भगवान। बाकी सब उनके विस्तार हैं, ये बताया गया। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि इन अवतारों के विषय में अगर कोई पाठ करता है एवरीडे, इन इस अध्याय का कोई पाठ करता है, तो वह व्यक्ति भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है और इस भौतिक जगत में रहते हुए भी सुखी रहता है और उनके परम धाम को भी प्राप्त करता है। दोनों फायदे, डबल बेनिफिट है। फिर हमने जाना था लास्ट सेशन में कि भगवान के विषय में
और भी कई तरह की धारणाएं हैं लोगों की। क्या धारणा है? एक तो विराट रूप की धारणा है। तो विराट रूप की धारणा के विषय में बताया गया कि ये धारणा जो है ये काल्पनिक है। विराट रूप की या उनके भौतिक रूप की जो धारणा है वो काल्पनिक है। और ये किन के लिए है? नव दीक्षितों के लिए, या जो नए भक्त, नए 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 लोग हैं जो कुछ जानते नहीं भगवान के बारे में, या उनके लिए है अल्पज्ञों के लिए। नव दीक्षितों का मतलब है उन लोगों के लिए जिनको भगवान के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, और वो केवल भौतिक जगत का ही ज्ञान रखते हैं, और इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी उनको नहीं। वो एकमात्र यही सोचते हैं कि अगर किसी वस्तु का स्वरूप हो सकता है तो वो भौतिक है। उनकी ये धारणा होती है, यानी भौतिकता के आगे कोई स्वरूप नहीं है, बाकी सब निराकार है, ऐसा सोचते हैं। तो उन लोगों को भगवान के विषय में बताने के लिए ये विराट रूप की धारणा बताई गई, शास्त्रों में बताई गई कि वो कुछ तो समझे भगवान के विषय में, कल्पना ही सही। कोई तो धारणा बनाए, इसलिए उनको ये विराट रूप के विषय में बताया जाता है। लेकिन वास्तव में भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता है। दूसरा पढ़ा था हमने, एक और पॉइंट पढ़ा था भगवान के विषय में। एक तो था विराट रूप वाली धारणा, और एक सूक्ष्म रूप की धारणा। सूक्ष्म यानी निराकार, जो अनदेखा, अनसुना, अव्यक्त, निराकार है। तो ये दोनों ही जो हैं, दोनों ही भगवान के विषय में ठीक नहीं। दोनों बातें, भगवान निराकार भी नहीं है और भगवान का भौतिक रूप भी नहीं है। और इस बात को भगवान ने गीता में क्लियर कट बताया है, 7वें अध्याय का 24वां श्लोक। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धये परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वर। तो उसमें कहते हैं भगवान कि वे व्यक्ति अबुद्ध है, यानी उनमें बिल्कुल बुद्धि नहीं है। जो देवताओं की उपासना करते हैं उनको तो बताते हैं कम बुद्धि वाला, उनमें कम बुद्धि है। लेकिन जो उनको निराकार मानते हैं उनके लिए भगवान कहते हैं उनमें कोई बुद्धि नहीं, अबुद्ध है। तो वे लोग जो भगवान को निराकार मानते हैं और वो यहाँ पे जो अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, उस अवतार के विषय में सोचते हैं कि वो भौतिक रूप लेके आते हैं हमारे जैसा। तो ऐसे लोग जो हैं वो बिना बुद्धि वाले हैं, उनमें कोई ज्ञान नहीं। फिर हमने जाना था कि आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त होता है। हम आत्म साक्षात्कार कैसे, यानी हम भगवान के विषय में और स्वयं के विषय में कैसे रियलाइज करें। तो उसके विषय में हमने क्या जाना कि ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर जो है हमारा, इन दोनों शरीरों से ऊपर उठना पड़ेगा। हमें हमारी स्थिति को समझना पड़ेगा कि हम आत्मा हैं और हमारा इन दोनों चीजों से कोई संबंध नहीं है। तो यही आत्म साक्षात्कार है। यानी इन दोनों की आवश्यकताओं के प्रति क्या हो जाना? अन्य मनस्क। यानी केवल इनको, ये आत्मा के साथ हम रह सकें, शरीर के साथ हम रह सकें, आत्मा उसको मेंटेन करने उनकी जितनी है आवश्यकता उतना ही करें। ऐसा नहीं कि वही सब कुछ है, शरीर ही सब कुछ है, उसी को बनाए रखने के लिए पूरी लाइफ को हम स्पॉइल कर दें, खत्म कर दें। ऐसा नहीं करना है। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में जीवन को जीना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम भगवान के सेवक हैं, उनकी सेवा के लिए बने हैं। इस शरीर तो हमें एक माध्यम मिला है, इस कॉन्शियस में रहना। तो यहाँ तक हमने लास्ट सेशन में चर्चा किया था। अभी हम श्लोक संख्या 34 लेते हैं। आवाज कम आ रही है? अरे वो नहीं प्रभु जी, आवाज सही आ रही आवाज आवाज ओके आ रही है आवाज तो। है? ओके ना, ठीक, ओके। यद् सा उपरता देवी माया वैशारदीमती संपन्न एवेति विदुर्म महिम्नी से महीयते। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है।
महिमा मंडित हो जाता है। तो यहाँ इस श्लोक में बताया जा रहा है, यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल भी देते हैं विद्युत शक्ति का। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि व्यक्ति को इस माया शक्ति से ऊपर उठना है। भगवान गीता गीता में कहते हैं, त्रिगुण्य विषया वेदा त्रिगुण्य भवार्जुन। यह अर्जुन, वैदिक शास्त्रों में प्रकृति के 3 गुणों के विषय में बताया गया है, तुम्हें इससे ऊपर उठना है। त्रिगुण्य विषय वेदा त्रिगुण्य भवार्जुन, त्रिगुण्य बनना है, इन गुणों से पार जाना है। तो ये माया शक्ति जो है किस तरह से कार्य करती है, ये हमें समझना जरूरी है। जब जीवात्मा को इस भौतिक जगत में प्रवेश कराया जाता है, भौतिक जगत में डाला जाता है, तब माया शक्ति 2 तरह से कार्य करती है। वो पहले क्या करती है, आवरणात्मिका। उसकी एक कार्य है आवरणात्मिका, अर्थात हमारा जो वास्तविक ज्ञान है उसको क्या करती है, आवृत कर देती है, उसको ढक देती है, कवर कर देती है। और हमें जो है झूठा ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं एंजॉयर हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं मालिक हूँ। इस तरह की जो है धारणा हमें प्राप्त होती है, जिसको अविद्या कहा गया है, शरीर को स्वयं समझ लेना। तो इस तरह से माया शक्ति कार्य करती है भगवान। और जब हमारा वास्तविक ज्ञान ढक जाता है, पूरी तरह से कवर्ड हो जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर माया की दूसरी शक्ति कार्य करती है। दूसरा पार्ट उसका वो क्या है, प्रक्षेपात्मिका, यानी उसको गिरा देना। तो जैसे ही हम हमारी वास्तविक स्थिति को भूलते हैं, फिर हमें नीचे गिरने से कोई नहीं रोक सकता है, फिर गिरेंगे ही गिरेंगे डेफिनेटली। तो फिर हम हमारी स्थिति से गिर जाते हैं और पूरी तरह से इस भौतिक प्रकृति के गुणों के अंदर हम कवर हो जाते हैं और इसके अनुसार कार्य करने लग जाते हैं, क्योंकि अपने आप को हम भूल चुके हैं कि हम आत्मा है। हमारा कार्य जो है आत्मा का क्या कार्य है, परम भगवान की सेवा करना, वो हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। खुद का याद नहीं रहता हमें, खुद क्या है। कोई व्यक्ति अगर अपनी याददाश्त भूल जाए तो फिर वो कार्य कैसे करेगा, पहले वाले कार्य नहीं कर पाएगा। तो जिस कॉन्शियस में होगा वही कार्य करेगा। तो वही वही स्थिति हम सब जीवों की हो चुकी है, हम हमारी याददाश्त भूल चुके हैं, हमारी वास्तविक पहचान को हम भूल चुके हैं। हम जो आधार कार्ड लिए घूमते हैं वो असली नहीं है, वो बॉडी का आधार कार्ड है, हमारा नहीं है। ये समझना जरूरी है। तो इस तरह से माया शक्ति कार्य करती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं तात्पर्य में, ये माया शक्ति जो है भगवान की शक्ति वैसे अल्टीमेटली एक ही है, एक ही शक्ति अलग अलग तरह से कार्य करती है। तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि जैसे जो विद्युत शक्ति का उपयोग करने वाला होता है व्यक्ति, जो निपुण व्यक्ति होता है, विद्युत कर्मी, उसको पता है कि विद्युत शक्ति तो एक ही है ना। विद्युत सप्लाई जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसको उपयोग करने की टेक्निक उसको पता है। किसी चीज को ठंडा करना है तो उसको उस एलिमेंट के द्वारा उसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ऐसी चला करके हम ठंडी हवा ले सकते हैं, फ्रिज से हम बर्फ जमा सकते हैं, आइस ले सकते हैं, आइसक्रीम ले सकते हैं। और और उसी विद्युत शक्ति से हम हीटर चला करके, हीटर फैन से गर्म हवा ले सकते हैं, उसी से चूल्हे से हम कुकिंग कर सकते हैं। तो शक्ति तो एक ही है लेकिन उपयोग अलग अलग। उसी तरह से भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। वही शक्ति अगर हम कृष्ण से विमुख होना चाहते हैं तो हमें वो कृष्ण से दूर लेके जाती है, हमें तरह तरह के कष्ट देती है, इस भौतिक जगत में 3 तरह के ताप देती है। लेकिन वही शक्ति अगर हम भगवान की ओर जाना चाहते हैं तो क्या करती है, हमें सपोर्ट करती है, हमें आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करती है, उसकी ओर आगे बढ़ाती है। शक्ति एक ही है। डिपेंड करता है हमारे चुनाव पर, हम क्या चुनाव करते हैं। हम एसी वाली हवा खाना चाहते हैं या हीटर फैन वाली हवा खाना चाहते हैं, हमारे पे है, वो हमारा चुनाव है। इसीलिए जीवा जीवों को तटस्थ शक्ति कहा गया है, तटस्था। यानी जीव जो है वो तट यानी किनारे पे है, वो चुनाव कर सकता है इधर जाना है इधर जाना है, समुद्र में जाना है या जमीन पे जाना है, कहाँ जाना है, वो चुनाव कर सकता है। तो ये छूट जो है हमारे हमको दी गई है।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसी प्रकार बहिरंगा शक्ति उस जीव को मोहग्रस्त करके जन्म मृत्यु के चक्र में बारंबार डालती है। भगवत कृपा से अंतरंगा शक्ति में परिणत होकर जीव को शाश्वत जीवन प्रदान करती है। वही शक्ति है, कार्य अलग अलग। जब जीव पर भगवान ऐसी कृपा करते हैं तो अपनी उपयुक्त स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करके शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेता है। तो कहने का अर्थ है कि जब हम इस भौतिक माया शक्ति को पार कर जाएंगे तो हम क्या होगा, हमारी वास्तविक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। जीव स्वरूप है कृष्णेर नित्यदा, ये हमारी वास्तविक स्थिति है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, हम हमारे वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाएं, उसी को कहते हैं मुक्ति। अन्यथा रूपों को त्याग कर। अन्यथा रूप क्या है? इस भौतिक जगत के पहचान, भौतिक जगत में नई नई पहचान मिलती है हमें। शरीर की पहचान, रिश्तेदारों से पहचान, देश से, शहर से, राज्य से अलग अलग तरीके से पहचान मिलती है हमें। वो पहचान जो है वही जो है बंधन का कारण है, वो अन्यथा रूप। तो उन सब रूपों को छोड़ करके हमारा जो वास्तविक स्वरूप है कि हम भगवान के सेवक हैं, उनके दास हैं, उसमें स्थित होना ही मुक्ति है। एवं जन्मानि कर्माणि हि अकर्तु अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि अर्पते। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं, वे हृदय से हैं। हृदय अर्थात हृदय के ईश्वर हैं, हृदय ईश, हृदय। तो जो विद्वान व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, जो इंटेलिजेंट है, वो क्या करते हैं? भगवान के विषय में, उनके जन्म और कर्मों के विषय में सुनते हैं, बोलते हैं, यानी कि लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, वर्णन करते हैं। भगवान यद्यपि अजन्मा है और अकर्ता है, वो कभी जन्म नहीं लेते हैं और न उनको कोई कार्य करना होता है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उनके लिए कोई भी कार्य करनी नहीं। न तत्समय से अभ्यधिक से दृश्यते, न उनके कोई समान है न उनसे कोई बढ़कर है। फिर भी भगवान क्या करते हैं? यहाँ आकर के जन्म लीला करते हैं। गीता में बताते हैं अजोपि सन्नव्य आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन्। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, फिर भी मैं क्या करता हूँ? जन्म लेता हूँ। अजन्मा होते हुए भी यहाँ पर भौतिक जगत में आता हूँ, प्रकट होता हूँ, जन्म लेता हूँ। भूता नाम ईश्वरोपि सन्, सभी जीवों का मैं ईश्वर हूँ। ईश्वर होते हुए भी मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ? जन्म लेता हूँ। तो यद्यपि भगवान अजन्मा है, अकर्ता है, उनको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो यहाँ कर कार्य करते हैं। यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तते वितरजन, भगवान कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है वो नीचे वाले व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, इसलिए मैं कार्य करता हूँ यहाँ पर। ये मुझे क्या जरूरत है कार्य करने? एग्जाम्पल सेट करते हैं स्वयं के द्वारा, अलग अलग अवतारों में आकर के एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो इस तरह से ये भगवान यहाँ आकर के चाहे जन्म लीला करें, चाहे अनेक प्रकार के कार्य करें, ये सब कुछ क्या है? ये दिव्य है। जन्म कर्म चय में दिव्यम, भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म क्या है? दिव्य है। ये जो समझ लेता है उसके साथ क्या होता है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोच, वह शरीर को त्यागने के बाद दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आता, उनके जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानने मात्र से। तो यद्यपि भगवान अजन्मा है, फिर भी वे यहाँ पर जन्म लेते हैं। तो यहाँ रूपा जी कह रहे हैं कि भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक है, अतः दोनों ही शाश्वत है और दोनों में से किसी का न तो जन्म होता है न मृत्यु। भगवान का भी न जन्म होता है न मृत्यु, और हमारा भी न जन्म होता है न मृत्यु। इसको गीता में भगवान ने कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजोपि सन अजोपि न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायम भूत्वा भविता वा न भूयो
अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीर। श्लोक में बताते हैं आत्मा की प्रकृति के विषय कि आत्मा का न तो जन्म होता है, न हुआ है, न होगा, या जन्मा है, और ये नित्य है, ये शाश्वत है, और सबसे प्राचीन है। तब से भगवान है, तब से हम भी हैं। और शरीर के मारे जाने पर ये मारा नहीं जाता है। तो इस दृष्टि से हम अमर है। जैसे भगवान अमर हैं, वो उनके जन्म मृत्यु नहीं होती, वैसे हमारे भी जन्म मृत्यु नहीं होती। ये जन्म और मृत्यु हमारे शरीर की होती है। इसको समझना आवश्यक है। तो अंतर इतना ही है कि भगवान के तथाकथित जन्म तथा तिरोधान जीवों से भिन्न होते हैं। हमारे जन्म और मरण कैसे होते हैं? हम एक शरीर धारण करते हैं, और उस शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं। हम जन्म लेते हैं, हम नहीं लेते, शरीर जन्म लेता है हमारा, तो शरीर में मिला है। वो जन्म लेता है, फिर बढ़ता है, कुछ समय तक स्टेबल रहता है, फिर संतान आदि उत्पन्न करता है, उसके बाद में धीरे धीरे डाउन होता है, वृद्धावस्था की तरफ जाता है, फिर मृत्यु हो जाती है। इस तरह से 6 परिवर्तन हमारे शरीर में। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं। भगवान यहाँ पर आते हैं तो अपने दिव्य शरीर में आते हैं। उसी उसी शरीर, यानी भगवान में उनके शरीर में अंतर नहीं, एक ही वस्तु है। एक ही एलिमेंट है, सच्चित आनंद। हमारा शरीर हमें अंतर है, उनमें ऐसा नहीं। तो वो जब यहाँ पे आते हैं तो वो अपने दिव्य स्वरूप में ही यहाँ पर आते हैं, हमारी तरह दूसरा शरीर धारण नहीं करते। तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि वो जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, फिर संतान उत्पन्न करते हैं, बूढ़े होते हैं, मरते हैं, ऐसा कहीं नहीं। भगवान की ऐसी कोई फोटो नहीं मिली आज तक जिसमें उनके सफेद बाल हो, सफेद दाढ़ी हो, बूढ़े हो गए हो, खांस रहे हो, लकड़ी हाथ में हो, ऐसा कहीं नहीं है। हमेशा नव यौवनम च, ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, अद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम। यद्यपि सबसे प्राचीन व्यक्ति है वो, लेकिन फिर भी क्या है, नव यौवनम, हमेशा जवान रहते हैं, 15-16 साल के बच्चे की तरह। तो इस तरह से भगवान के जो कार्यकलाप हैं, उनका जन्म है वो दिव्य है। और उनको कोई जान लेता है तो जानने मात्र से परम सिद्धि को प्राप्त होता है। यद्यपि उनको जानना आसान नहीं है। यहाँ क्लियर कट बताया गया है कि वैदिक साहित्य जो है, वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है। कोई व्यक्ति वैदिक साहित्यों को पढ़ करके उनके बारे में नहीं जान सकता है। स्पष्ट वर्णन नहीं मिलेगा, क्लियर नहीं समझ पाएगा व्यक्ति। लेकिन कैसे समझेगा? भक्तों के द्वारा। भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभी जानाति, भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, वेदाध्ययन करके नहीं जाना जा सकता है। भगवान को जानना है तो न तो योगाभ्यास के द्वारा जान सकते हैं, न वेदाध्ययन के द्वारा जान सकते हैं। जानने का तरीका क्या है? भक्ति के द्वारा। और भक्ति करेंगे तो हम भगवान को जान सकते हैं। सेवा इदम विश्वमोघलील सृजति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हितात्मतन्त्र षड्व षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेषु गुणेश षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेश। जिनके कर्म सदैव निष्कलुषित होते हैं, वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान है। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं, और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। भगवान के कुछ विशेष विशेष गुण बताए जा रहे हैं। मूल रूप से उनके 6 ऐश्वर्य भी बताए गए। तो जिनके कर्म सदैव निष्कलुषित होते हैं, भगवान के जो कार्य हैं उनमें किसी प्रकार का कलमश नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं कि भगवान कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। वो मक्खन चुराते हैं, गोपियों के वस्त्र चुराते हैं, गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं, और लोग उनके विषय में तरह तरह की बातें करते हैं, खासतौर से आजकल के जो लोग हैं। जबकि हम देखेंगे, अगर पहले उस समय जिस समय भगवान प्रेजेंट थे,
उस समय भगवान ने मक्खन चुराया या वस्त्र चुराए या रासलीला की कुछ भी किया, तो उस समय जो उनके एंटी पार्टी थे भगवान के, दुर्योधन या जो भी थे, उन लोगों ने भी कभी भगवान की आलोचना नहीं की इस विषय को लेकर। कितने ज्ञानी व्यक्ति थे वो। कि आज का व्यक्ति इतना मूर्ख है जो शास्त्र पढ़ता नहीं है और भगवान के विषय में कुछ भी बकवास कर देता है। कितना मूर्ख है। जबकि उस समय के जो असुर प्रवृत्ति के लोग थे, इवन जो जरासंध जरासंध जैसे लोग हैं, उन्होंने भी भगवान के विषय में इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की। आज के व्यक्ति करते हैं। तो भगवान के कार्य जो है निष्कलुषित है, निष्कलुषित, उनमें किसी तरह का कलमश नहीं है, पूरी तरह से शुद्ध है। आध्यात्मिक स्तर पे है, भौतिक स्तर पे नहीं होते। वो कुछ भी करें वो सब आध्यात्मिक। और वे छह इंद्रियों के स्वामी है। भगवान जो है उनको ऋषिकेश कहा जाता है। ऋषिक यानी इंद्रियां, ईश यानी ईश्वर। हम सब की इंद्रियों के स्वामी कौन है? श्री कृष्ण है। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं ना, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, उन सब के उन सब को कंट्रोल करने के लिए एक एक देवता होते हैं। हमारी पलक भी झपकती है ना, उसके लिए निमि नाम के एक देवता है, वो उसको कंट्रोल करते हैं। तो हमारी हर एक्टिविटी, हम हाथ भी उठाते हैं तो उसके लिए कोई देवता है जो उसको कंट्रोल करते हैं हमारी हर एक्टिविटी के लिए। और वो सारे जो देवता है वो भगवान के अंडर कंट्रोल में। तो अल्टीमेटली हमारे इंद्रियों के स्वामी जो है वो भगवान है। और छहों ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान है। भगवान शब्द की जो डेफिनेशन है, परिभाषा में हम क्या पढ़ते हैं? ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यशस्से प्रिय, ज्ञान वैराग्य में प्रणाम भगति। कि जिस व्यक्ति के पास में है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से समग्र से, यानी संपूर्ण धन, संपूर्ण धन, संपूर्ण शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग, ये छह ऐश्वर्य हैं जिस व्यक्ति के पास में हो, और वो भी कैसे? असीम मात्रा में, अनकाउंटेबल, असीम मात्रा में और असीमित काल के लिए, वो व्यक्ति है भगवान। उसको बोलते हैं भगवान। ये परिभाषा है। तो इन छह ऐश्वर्य, ये छह ऐश्वर्य भगवान के पास पूर्ण रूप से है, इसीलिए भगवान। ऐसा नहीं है कि छह ऐश्वर्यों को उन्होंने कोई मेहनत करके कमाया है, ऐसा नहीं। ये छह ऐश्वर्य उनके पास है, हमेशा से है, हमेशा रहेंगी। ऐसा नहीं होता कि वो अभी टॉप 10 में, वो टॉप 10 पे है, थोड़े टाइम बाद वो नीचे आ जाएंगे, दूसरा व्यक्ति टॉप 10 में चला ऊपर आ जाएगा, टॉप 1 हो जाएगा, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं होता है, वो यहाँ होता है। भगवान हमेशा भगवान रहते हैं। वो चाहे कोई भी रोल प्ले करे, वो चाहे माता की गोद में हो, चाहे वो वृंदावन की गलियों में खेल रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, वो हमेशा भगवान रहते हैं। और वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं, और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उसका संहार करते हैं। देखिए, हम जब कोई चीज बनाते हैं ना, हम इस दुनिया में कुछ भी करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, कुछ भी, मान लो हमने कुछ धन कमा करके और मान लो गाड़ी लेके आ गए, तो उस गाड़ी से हमारा अटैचमेंट हो जाता है। अगर हमने धन कमा करके एक मकान बना लिया तो उससे हमारा अटैचमेंट हो जाता है। तो इतनी बड़ी चीजों को छोड़ो, छोटी मोटी चीज भी है ना, हमने जब मान लो कुर्ता पहन रखा है, इससे भी हमारा अटैचमेंट है, आसक्ति होती है। भगवान ये इतने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को बनाते हैं, इसकी उत्पत्ति करते हैं, इसका पालन करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं, करोड़ों वर्ष तक, लाखों वर्ष तक इसको मेंटेन करते हैं, और फिर इसको, इसका संहार भी कर देते हैं, प्रलय कर देते हैं। जब प्रलय आती है, इस सबको जला करके पूरा खत्म कर देते हैं। फिर भी वो बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, पूरी तरह से डिटेच रहते हैं, क्योंकि इनको किसी तरह की आसक्ति नहीं है। यद्यपि खुद बनाते हैं, उन्हीं का सारा ये मटेरियल है, माल मटेरियल सारा उन्हीं का है, उन्हीं का दिया हुआ है। वो खुद इसको क्रिएट करते हैं, इसको मेंटेन रखते हैं, और फिर इसको को संहार कर देते हैं, वो बिना प्रभावित, रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते कि अरे नुकसान हो रहा है, इतनी मेहनत करके बनाया था, बिल्कुल प्रभावित नहीं होते।
ये उनकी विशेषता है। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। यदि वे समस्त जीवों के साथ में परमात्मा रूप में रहते हैं, हम भी इस बॉडी के अंदर हैं और साथ में भगवान भी परमात्मा रूप में इस शरीर में, बॉडी में है। लेकिन हम स्वतंत्र नहीं है, हम इस शरीर में रहने के लिए बाध्य हैं। भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान सभी शरीरों में है और भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए उनको बोला जाता है स्वराट। ये पूरी तरह से स्वतंत्र है, कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। तो भगवान हमेशा अप्रभावित रहते हैं, इस भौतिक जगत के प्रति उनका कोई अटैचमेंट नहीं। यद्यपि इस भौतिक जगत की उत्पत्ति वही करते हैं, इसका पालन भी करते हैं, इसका संहार करते हैं, बिना प्रभावित हुए। ये विशेषता है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया प्रभुपाद जी ने कि वे इस भौतिक सृष्टि से बाह्य रूप से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार किसी सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंधि का सेवन करता है। हम खुशबू लेते हैं, इत्र की बोतल से खुशबू आ रही है ना। और इत्र से न तो हमने इत्र की बोतल को टच किया है, न इत्र से निकाल के हम लगाया है, तो फिर भी हम उस खुशबू का आस्वादन करते हैं बिना उसको टच किए, बिना उसके संबंध बनाए। उसी तरह से भगवान इस भौतिक जगत से बिना संबंध बनाए, बिना किसी के अटैचमेंट के, किसी तरह के, और पूरी तरह से इसको उत्पत्ति भी करते हैं, उसका पालन भी करते हैं, इसका संहार भी करते हैं। ये विशेषता है उनकी। अतएव ईष्टाहीन तत्व समस्त प्रयासों के बावजूद भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ अल्टीमेटली तो बताया जा रहा है कि हम भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं, उनके शरणागत होना, उनको जानना चाहते हैं, तो क्या होना होगा, होना में हमें उनके सम्मुख होना होगा, उनसे विमुख नहीं होना होगा। विमुख होने से हम उनको कभी नहीं जान पाएंगे। उनके शरणागत होना होगा, तब हम जान पाएंगे, तब उन तक पहुंच पाएंगे। न चास्य कश्चिन निपुणेन वेत् निपुणेन धातु अवेति जन्तु कमनीष ऊति नामानि रूपाणि मनोवचोभिः संतन्वतो नटचर्या इवाज्ञे। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। नहीं, ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति हैं या अल्पज्ञ व्यक्ति हैं, कम ज्ञानी व्यक्ति हैं, वे भगवान को नहीं समझ सकते। उनके रूपों के विषय में, उनके नाम की महिमा, उनके दिव्य कार्यकलाप, इसको नहीं जान पाते। भगवान गीता में कहते हैं कि ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावर्त है मूढ़ो एम ना भी जानाति मामेभ्य परमेव्य। भगवान कहते हैं कि ना हम प्रकाश सर्वस्य, कि मैं सभी के समक्ष प्रकट नहीं होता हूँ, इसीलिए मूर्ख व्यक्ति मुझे नहीं जान पाते। वो मेरी दिव्य प्रकृति को, मूढ़ो एम ना भी जाना, मूर्ख व्यक्ति मुझे नहीं जान पाते। मामेभ्यम परमेव्य, मैं दिव्य प्रकृति को नहीं जान पाते। तो उनको जानने के लिए हमें बुद्धिमान होना पड़ेगा, क्योंकि भगवान यद्यपि यहाँ आते हैं और ये सारी लीलाएं प्रकट करते हैं, किस तरह से करते हैं? एक पात्र की तरह। नटो नाट्य धरो यथा, कुंती महारानी कहती है कि आप जो है एक, जैसे नाटक में व्यक्ति रोल प्ले करता है, वो सामने बैठे इसको पहचान नहीं पाते कि व्यक्ति वही है क्या, वैसा वो भेष बना के रहता है। उसी तरह से भगवान एक नट की तरह कार्य करते हैं, जैसे फिल्म स्टार कार्य करते हैं, भेष बदल के आते हैं, उसी तरह से वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो उनके इन दिव्य कार्यकलापों को केवल भक्त जान पाते हैं। चैतन्य महाप्रभु आए थे भक्त के रूप में, तो उन्हें कोई नहीं जान पाया। इवन भगवान कृष्ण ने तो ओपनली डिक्लेयर किया कि मैं भगवान, फिर भी उस समय के बहुत सारे लोग थे ऐसे जो उनको भगवान के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते थे क्योंकि वो अल्प ज्ञानी थे, मूर्ख थे।
तो भगवान को कौन जान सकता है? जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह जान सकता है। यज्ञ संकीर्तने प्राहे यजन्ते ही सुमेध से, भागवत में बताया गया कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, पर्याप्त बुद्धिमान व्यक्ति कलयुग में, वे लोग संकीर्तन के द्वारा भगवान की पूजा करेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दो प्रकार के भौतिकवादी होते हैं। भौतिकवादी व्यक्तियों की दो कोटियां हैं। एक होते हैं सकाम कर्मी और दूसरे होते हैं मीमांसक। मीमांसक यानी जो निराकारवादी, यानी इसमें कई तरह के लोग आते हैं जो मानसिक चेतना के द्वारा भगवान को जानना चाहते हैं, मानसिक स्तर पे सोच करके। तो दो तरह के लोग होते हैं। तो सकाम कर्मी जो है, उनको तो भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं होती है। इवन जो सकाम कर्मी है वो भी भगवान को निराकार मानते हैं। आप 100 लोगों से पूछिए जाके कि भगवान के बारे में क्या विचार है आपका, बताइए क्या धारणा है आपकी। ज्यादातर लोग ये कहेंगे निराकार है। ये हालत है लोगों की। तो सकाम कर्मी भी भगवान के विषय में क्लियर उनको जानकारी नहीं। और दूसरे होते हैं मीमांसक। मीमांसक किसको बोला गया है? जो सिर्फ चिंतन करते हैं, सिर्फ चिंतन के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। अल्टीमेट ट्रूथ, परम सत्य कौन है उसको जान, भगवान के बारे में जानकारी होती नहीं है, साकार रूप की तरह। वो ये जानना चाहते हैं कि अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, परम सत्य कौन है, उनको जानने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान क्या बने रहते हैं? रहस्यमय बने रहते हैं। और कभी भी ना हम प्रकाश से सर्वस्व उनके समक्ष प्रकट नहीं होते। ऐसे मूर्खों के समक्ष प्रकट नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ कि जिस प्रकार बच्चों को जादूगर के करतब क्या लगते हैं? रहस्यमय लगते हैं, जबकि वो हाथ की सफाई होते हैं। जादूगर जो खेल दिखाता है वो सब हाथ की सफाई होती है, वास्तविक जादू कुछ नहीं होता उसमें। लेकिन हमें वो जादू लगता है क्योंकि हमारे लिए रहस्य है। उसमें क्या हिडन, क्या क्या चीजें हैं छुपी हुई, हमें पता नहीं, इसलिए हमें वो रहस्य लगता है। उसी तरह से मायावादियों के लिए, भौतिकतावादी लोगों के लिए, सकाम कर्मियों के लिए, कर्मकांडियों के लिए भगवान रहस्यमय बने रहते हैं। तो परम पुरुष की जादूगिरी से छले छले जाकर अभक्तगण सदैव अज्ञान में पड़े रहते हैं, भले ही वे सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क में कितने ही निपुण क्यों न हो। वो कितने ही ज्ञानी यानी भौतिक ज्ञान में कितने बड़े चढ़े क्यों न हो, भगवान के विषय में नहीं जान पाएंगे। हमेशा अज्ञान में पड़े रहेंगे। अश्रद्धा न पुरुषा धर्मस्य यस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्ति। भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में कि जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते हैं, मेरे आदेशों में श्रद्धा नहीं रखते हैं, उनका पालन नहीं करते, वो इस भौतिक जगत के चक्र में हमेशा पड़े रहेंगे। जन्म मृत्यु के चक्कर से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, कभी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अप्राप्य माम। तो ऐसे सीमित ज्ञान के द्वारा वे अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। तो यहाँ एक बात और कह रहे हैं कि तर्कवादी सकाम कर्मियों से थोड़े बेहतर होते हैं, लेकिन वे भी मोह के चुंगल में रहने से ये मान लेते हैं कि जिस वस्तु में कोई रूप, नाम तथा कर्म हो वह भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। यानी मायावादी, तर्कवादी, मीमांसक या मायावादी, कुछ भी नाम दे लो उनको, ज्ञानी, यद्यपि वो वेदों के प्रकांड ज्ञाता होते हैं, लेकिन भगवान के बारे में उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कभी नहीं होता। क्योंकि वे, उनकी धारणा क्या होती है कि आकार का मतलब है भौतिक, आकार का मतलब भौतिक है, और आध्यात्मिक का मतलब है निराकार। आध्यात्मिकता का बात करेंगे तो उनका एक ही कॉन्सेप्ट है कि निराकार। आकार है इसका मतलब है भौतिक है वो, आध्यात्मिक नहीं है, ये धारणा है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी उनका कहने का अर्थ है कि आध्यात्मिक जगत जो है, आध्यात्मिक जगत तो है ही नहीं उनके अनुसार। उनके अनुसार केवल ब्रह्म ज्योति है, वो निराकार है पूरी की पूरी। जबकि हम वैदिक शास्त्र में पढ़ते हैं, ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं, और अन्य ग्रंथों ग्रंथों में पढ़ते हैं, भागवतों में पढ़ते हैं कि भगवान जो है कहाँ रहते हैं?
गोलोक नाम ने निज धाम नी। उनका निजी धाम है जिसका नाम है गोलोक। वहां पे रहते हैं। और वहां पे क्या क्या करते हैं? वेणुम गुणंतम अरविंद दलायताक्ष, वेणु बजाते हैं, गायों को चराते हैं, सुरभि गायें, कामधेनु गायें। और वहाँ के वृक्ष जो है कल्पतरु कल्प वृक्ष हैं, वहाँ अनेक असंख्य गोपियां हैं, करोड़ों गोपियां हैं, लक्ष्मियां हैं। कितनी वैरायटी है वहां पर, यहाँ तो है ही नहीं इतना। यहाँ से ज्यादा वैरायटी है वहां पर। और जो मायावादी है वो सोचते हैं वहाँ कोई वैरायटी नहीं है, आध्यात्मिकता का मतलब निराकार है। वैरायटी केवल भौतिक जगत में, उनकी धारणा ये है। इसीलिए भगवान को निराकार बताते हैं। इसीलिए उस भगवान जो यहाँ पे अवतार रहते हैं उसको भौतिक बताते हैं। ये कारण है। यहाँ पे कहा भी गया है, देखिए, तर्कवादी सकाम कर्मियों से थोड़े बेहतर होते हैं, लेकिन वे भी मोह के चुंगल में रहने से ये मान लेते हैं कि जिस वस्तु में कोई रूप नाम या कर्म हो वे भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। ऐसे लोगों के लिए परमात्मा रूपहीन, नामहीन तथा कर्महीन है। और चूंकि ऐसे मीमांसक ज्ञानी भगवान के दिव्य नाम तथा रूप की बराबरी संसारी नामों तथा रूपों से करते हैं, अतः वे सचमुच अज्ञानी है। वे भगवान को संसारी व्यक्ति की तरह देखते हैं। इतने अल्प ज्ञान से परम पुरुष की वास्तविक प्रकृति तक नहीं पहुंचा जा सकता। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान सदैव यहाँ तक कि भौतिक जगत के भीतर रहते हुए भी दिव्य अवस्था में रहते हैं। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति भगवान के भगवान को विश्व की एक महान विभूति मानते हैं और इस प्रकार वे माया द्वारा प्रभावित रहते हैं। वे ज्यादा से ज्यादा भगवान को एक महापुरुष के रूप में मानते हैं कि महापुरुष में, तो भगवान की तरह नहीं मानते। अजन्मा अविनाशी ऐसा कुछ नहीं मानते। ऐसा उनका कॉन्सेप्ट होता है। इसीलिए मायावादियों को मायावादी कृष्ण अपराधी बताया गया है। वे भगवान के चरणों में अपराधी हैं, क्योंकि वो भगवान को निराकार बताते हैं। निराकार का मतलब है जिस व्यक्ति में न तो देखने की शक्ति है, यानी व्यक्ति नहीं है, निराकार है वो तो न तो देखने की शक्ति, न सुनने की शक्ति, न बोलने की शक्ति, न चलने की शक्ति, न कुछ करने की शक्ति, कोई शक्ति नहीं। तो जो पूरी तरह से शक्तिहीन है, इसमें कोई तरह की शक्ति नहीं है, वो फिर भगवान कैसे हो सकता है? हम देखते हैं मनुष्य समाज में किसी व्यक्ति में थोड़ी सी भी एबिलिटी कम होती है, उसको हम इतना महत्व नहीं देते हैं, उतनी इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है। कोई व्यक्ति अगर आंखें की कमजोरी, अंधा हो गया, तो उसका इतना महत्व नहीं होता है। कोई अगर किसी का कोई को सुनना कम हो गया, उसको इतना उसका महत्व कम हो जाता है, घट जाता है, घर वाले पसंद नहीं करते। किसी के हाथ पैर टूट गए, हाथ टूट गए, पैर टूट गए, अपाहिज हो गया, कोई बोझ बन जाता है। तो जिस व्यक्ति में थोड़ी सी भी शक्ति कम होती है, उसका महत्व कम हो जाता है। तो निराकारवादियों के अनुसार जिस व्यक्ति में कोई शक्ति नहीं है, न सुनने की, न देखने की, न बोलने की, न कुछ करने की, न चलने की, तो वो व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता है? तो इस तरह से भगवान को गाली देते हैं वो, एक तरह भगवान को अपाहिज बता रहे हैं, भगवान को अंधा लूला लंगड़ा बता रहे हैं। बहुत गलत है। एक तरफ हम भगवान कह रहे हैं, भगवान का मतलब सर्वशक्तिमान, ऐश्वर्य से समग्र। तो भगवान कभी भी निराकार नहीं हो सकते। ये धारणा जो है पूरी तरह से काल्पनिक है। इसको, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना जरूरी है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो एक्सप्लेन करेंगे भाई माता जी, समराइज करेंगे क्लास को। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लेंगे ना। अच्छा, अनम्यूट करूँ क्या पहले आपको? एक मिनट। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पहले आप क्वेश्चन आंसर ले लीजिए, मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ, फिर प्रयास करूंगी। ओके, ठीक।
ठीक, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आज की चर्चा से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, कमेंट हो, बताइए। तरह ही आती है, लेकिन अलग अलग तरीके से कार्य करती है। जैसे आपने बताया था कि जैसे विद्युत है, वो अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं। एसी में, फ्रिज में हम उसको ठंडे रूप में लेते हैं, और हम हीटर चलाते हैं या गीजर चलाते हैं तो हम उसे गर्म रूप में यूज करते हैं। और कभी हमें रोशनी चाहिए तो हम लाइट के रूप में यूज करते हैं। उसी तरीके से माया शक्ति एक है जो भगवान के आदेश पे अलग अलग तरीके से जीवों को उनके जो जो भी कर्माज होते हैं, जो उनकी इच्छाएं होती है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से वो कार्य करती है। फिर आपने बताया था कि जो भी भगवान की माया शक्ति है, वो भगवान के आदेश पे ही कार्य करती है। अ, जैसे कि हम लोग पलकी भी झपकाते हैं, हम हाथ ऊपर करते हैं, हम कुछ भी कार्य करते हैं, हम सोचते हैं हम स्वयं कर रहे हैं, जबकि सारे देवी देवता इसके लिए नियुक्त होते हैं। और वो सारे के सारे देवी देवता जो है वो भगवान के ही आदेश पे कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हम पूरी तरह माया शक्ति के वश में होते हैं, और माया शक्ति भगवान के कंट्रोल में ही कार्य करती है। इसमें दूसरे श्लोक के अंदर बताया गया था कि हमें भगवान को केवल वही लोग जान सकते हैं जो कि भगवान की लीलाएं सुनते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं और भगवान के पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं। क्योंकि भगवान के कार्यकलाप बहुत ही दिव्य हैं और उनकी लीलाएं अनंत हैं। भगवान जब भी यहाँ पे आते हैं, ना तो वो जन्म लेते हैं, ना उनकी मृत्यु होती है, ना वो जो कार्यकलाप करते हैं वो किसी भी तरीके से भौतिक होते हैं। वो गोलोक धाम से अपने पार्षद लेके आते हैं, आध्यात्मिक शरीर के साथ आते हैं। तो इस तरह की जो दिव्य बातें हैं उसको समझने के लिए बहुत बुद्धिमान व्यक्ति उसको समझ सकता है। तो जो व्यक्ति क्योंकि भगवान हमेशा नवयुवक है, भगवान हमेशा 16 साल के रहते हैं, और हम ये सोचें कि भगवान हमारी तरह संसारिक है तो ये अलग बात है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हम कैसे समझ पाएंगे? इसके लिए हमें ना हम केवल शास्त्र पढ़ के नहीं समझ सकते हैं। हमें प्रामाणिक गुरु की शरण लेके उनके माध्यम से, भक्तों के माध्यम से पहले तो हमें भक्ति प्राप्त करनी होगी, उच्च कोटि का भक्त बनना होगा। और उच्च कोटि का भक्त बनने के बाद, भक्ति प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे हम इन दिव्य कार्यकलापों को समझ पाएंगे। फिर आपने बताया था कि भगवान के गुणों के बारे में, कि भगवान के जो भी गुण हैं वो भगवान के कुछ मेन गुण बताए थे, जिसमें से आपने बताया था कि भगवान जो भी कार्य करते हैं भौतिक जगत में, वो उनके आध्यात्मिक होते हैं, वो कल्मश रहित होते हैं। जैसे भगवान चोरी करते थे माखन, गोपियों के साथ रास करते थे, तो हम ये सोचे कि जैसे आजकल के लोग सोचते हैं रासलीला को देख के कि ये भौतिक स्तर पे होता था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आध्यात्मिक स्तर पे होता था और इसमें किसी भी तरह का कल्मश नहीं था। भगवान सभी 6 इंद्रियों के स्वामी है, भगवान को ऋषिकेश कहा गया है। हम जो भी भगवान की इंद्रियां पूर्ण है, भगवान आंखों से खा भी सकते हैं, जीवा से सुन भी सकते हैं, तो भगवान सारे इंद्रियों से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। तो हमारी भी जितनी इंद्रियां हैं वो भगवान के द्वारा संचालित होती है। हम जो भी देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, या हम जो स्वाद लेते हैं वो सब भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है। तो भगवान सारी इंद्रियों के कंट्रोलर है। फिर आपने बताया था कि भगवान 6 ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। भगवान के पास संपूर्ण धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, त्याग और ज्ञान असीम मात्रा में है और असीम काल तक है। तो भगवान की डेफिनेशन यही होती है। तो भगवान के कुछ गुणों का यहाँ पे वर्णन किया गया था और बताया गया था कि भगवान कभी भी कार्यकलापों से, जैसे हम हैं, हम कोई भी चीज खरीदते हैं, मकान बनाते हैं तो हम खुश होते हैं, हम नया एसी लाते हैं तो हम बड़े खुशियां मना, कार होती है तो हम उससे अटैच हो जाते हैं, हम किसी भी चीज से अटैच हो जाते हैं। लेकिन भगवान कभी भी किसी चीज से अटैच नहीं होते। वो केवल आध्यात्मिक कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए इस भौतिक जगत में आते हैं। और जैसे वो सृष्टि को बनाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसका संहार कर देते हैं मिनटों में, लेकिन उनको इनसे कोई भी अटैचमेंट नहीं होता। वो बिना किसी अटैचमेंट के, विचलित हुए बिना ये सारे कार्य करते हैं। तो इस तरीके से जैसे इत्र की बोतल है, इत्र की बोतल को हम टच किए बिना, खोले बिना भी उसकी सुगंध महसूस करते हैं। वैसे ही भगवान ये सारे भौतिक कार्य बिना उससे प्रभावित हुए, बिना उससे अटैचमेंट हुए, और भगवान ये सारे कार्य करते हैं। फिर बताया गया था कि भगवान किन लोगों के सामने प्रकट होते हैं, भगवान को कैसे समझा जा सकता है। तो यहाँ पे निर्वेशवादी, योगवादी और कर्मवादी और ये मीमांसु और जो ये चिंतक होते हैं, इनके बारे में बताया गया है कि ये भगवान को मानते हैं कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है, भगवान निराकार है। और वो यही मानते हैं कि भगवान भौतिक स्तर पे है, संसारिक रूप लेके आते हैं और हमारी तरह मृत्यु उनको प्राप्त होती है। जबकि ये एक गलत अवधारणा है। भगवान जो है, भगवान एक दिव्य शरीर के साथ आध्यात्मिक लोक से आते हैं, और उनका शास्त्रों में वर्णन है कि उनका अपना एक धाम है, उनका अपना सौंदर्य का वर्णन है, उनका बताया गया है कि वो आध्यात्मिक जगत में गाय चराते हैं, हमेशा नवयुवक रहते हैं, वेणु बजाते हैं। तो इस तरीके से जो लोग ऐसा समझते हैं वो मतलब पाप के पापी होते हैं, वो भगवान की आलोचना करते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया था श्रील प्रभुपाद जी ने, जैसे कि कुंती महारानी ने भगवान के लिए कहा था कि जैसे एक नाटक होता है, नाटक के अंदर पात्र होता है,
तो जब हम कभी हमारा कोई रिश्तेदार भी नाटक के अंदर जाएगा और लड़की का रूप धारण करेगा तो हम उसे पहचान नहीं पाते। तो उसी तरीके से भगवान जब इस आध्यात्मिक जगत में आते हैं तो अलग-अलग पात्र का रूप लेके आते हैं और वो हमारे कल्याण के लिए अलग-अलग लीलाएँ करते हैं। तो जो ज्ञानी होते हैं, जो भक्त होते हैं वो तो भगवान को पहचान जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए थे, तो सब लोग उन्हें नहीं पहचान पाए, लेकिन जो भक्त थे, उन्होंने पहली दृष्टि में ही भगवान को पहचान लिया था कि ये भगवान राधा कृष्ण के रूप हैं और ये भगवान हैं। तो वो उनके शिष्य बने और उन्होंने उनकी भक्ति की। इस तरीके से भगवान अलग-अलग रूप में आते हैं, तो केवल ज्ञान और भक्ति के माध्यम से ही उन्हें समझा जा सकता है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। मुझे आज डॉक्टर इंदिरा भी अपने इसमें आई हैं क्लास क्या? में, अच्छा, तो उनका स्वागत कर लिया जाए। हरे कृष्ण माता जी। कहाँ पे है? हाँ नहीं है, पहले तो दिख रही थी, अभी नहीं है क्या? हरे कृष्णा। शायद बिजी होंगे या तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने भौतिकवाद की दो कोटे बताई थी। हम्म। एक बताया जो सकाम कर्म की है की कोटि होती है, एक दूसरी निशांग की कोटि मतलब बताई। उसमें सकाम कर्मियों को परम सत्य की तनवीर जहाँ नहीं होती है, और जो निशांग जो कर्मी होते हैं वो निराश होकर परम सत्य की ओर मुख मुख मोड़ लेते हैं तथा सुश्री और चिंतन द्वारा उनकी जाने का प्रयास करते हैं। ऐसे समस्त लोगों के लिए परम सत्य रहस्य बने रहते हैं। ये भी आपने बताया था। तो इसमें क्या क्या समझ नहीं आया? प्रभु जी, आपने भौतिकवाद की दो कोटे बताए थे, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, आपने ये बताया था। हाँ हाँ। अच्छा, बता रहे हैं क्या? इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या? हाँ। हाँ। और भौतिकवादियों की दो कोटि होती है, एक तो आपने बताया अभी, सकाम कर्मी, कर्मकांडी। बिल्कुल। उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता भगवान के विषय में। और दूसरे हैं मीमांसक। हाँ सही। वो मीमांसा नाम कर्मों से निराश होकर परम सत्य की ओर मुख मोड़ लेते हैं तथा सूक्ष्म हम्म। चिंतन द्वारा उन्हें आने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे समस्त लोगों के लिए परम सत्य उस तरह रहस्य में बने रहते हैं हमेशा के लिए। यानी वो इस भौतिक जगत से, जब भौतिक जगत को भोग भोग के जब फ्राइड अप हो जाते हैं पूरी तरह से, तो फिर वो सोचते हैं कि अब परम सत्य को जाने, ये सब तो माया है। तो फिर उधर उधर वो अपना टर्न मारते हैं। फिर ये परम सत्य को जानना चाहते हैं अपने स्तर पे, प्रॉपर वे में नहीं, बिल्कुल। प्रॉपर वे में जाकर के या कोई भक्त के शरणागत होके जानना वो प्रयास नहीं करते, अपने हिसाब से जानना चाहते हैं। ये है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक और लाइन थी वो इम्पोर्टेंट थी। हमें आप यदि आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलना है तो हमें अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर से बहुत ऊपर उठना होगा। हमें हम्म। अपने शरीर को शरीर नहीं मानना होगा। जब तक हम अपने शरीर को शरीर मानते रहेंगे तब तक हम आत्म साक्षात्कार के पद तक नहीं पहुंच पाएंगे। और एक और लाइन थी कि जो भी भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को सुनता है तो उसका हम्म। दोबारा जन्म नहीं होता इस संसार में, यस। पुनरावृत्ति नहीं होती। दो पॉइंट भी थे, सही कह रहे माता जी। भगवान के दिव्य कार्यकलापों को जानने मात्र से हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। यही तरीका है अपने लेवल पे। हम ये तो समझ सकते हैं कि ठीक है, हम शरीर नहीं है, आत्मा है,
साथ साथ हमें वो कार्य भी करना पड़ेगा, आत्मा वाले कार्य भी करेंगे ना, तब उस लेवल पे आएंगे हम। नहीं तो सिर्फ चिंतक वाली बात हो जाएगी वो, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम आत्मा है। वो साथ साथ वो कार्य करने पड़ेंगे आत्मा वाले, तब रियलाइजेशन होगा। ऐसा है। यानी भगवान के दिव्य कार्यकलापों को जानने का प्रयास करना, उनकी सेवा में लगना। ओके, थैंक यू माता जी। ठीक है। और क्या क्या कर रहे थे? है क्या इंदिरा माता जी यहाँ पे? जब से स्क्रीन रिकॉर्ड हो नहीं। ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं ना। ठीक है। श्री गुरुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय।